हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 में हम फार्मूले के थ्रू डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। तमाम फार्मूले आपको पिछले लेक्चर में समझा दिए गए हैं, उनको रिवाइज कर लें ताकि आपके लिए एक्सरसाइज आसान हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है जो कि x है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको फंक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम सपोज कर लेंगे y इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये फंक्शन हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे और इंडिपेंडेंट दूसरी साइड पे है। बोथ साइड पे हम डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे और इसके बाद हम पावर रूल अप्लाई करके वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब पावर रूल हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में अप्लाई करना आसान हो जाए। पावर रूल है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल एन एक्स पावर एन माइनस 1। यानी अगर हमारे पास एक्स पावर एन हो, एक्स की कोई पावर दी हुई हो, तो हम उसका डेरिवेटिव लेके लिखेंगे एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब हम अपने क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बोथ साइड पे हमने डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना है, जिसकी मौजूदगी हमें ये बता रही है कि हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में इक्वल के राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स के आगे ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं, इन तमाम टर्म्स में हमें प्लस साइन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम सम रूल अप्लाई करेंगे, या फिर अगर माइनस साइन होगा तो हम यहाँ पे डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे। तो सम रूल के अकॉर्डिंग हमने हर टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करना है। तमाम रकमों के साथ डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे जो शो कर रहा है कि हमने इन टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है। अब दरमियान में प्लस साइन है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होता तो हम माइनस लिख देते। अब हम पावर रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब को और एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और x पावर n है तो ये डेरिवेटिव आ गया n x पावर n माइनस 1। यानी जो पावर दी हुई है वो स्टार्ट में आ जाएगी, फिर x लिखेंगे और इसके बाद पावर में से 1 लिखेंगे। ये हम उसी सूरत में करेंगे जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं और आगे भी हमारे पास x की कोई पावर गिवन है। अब हमारे पास एक्स क्यूब है जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड करना है। तो यही रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। एक्स क्यूब का मतलब है कि यहाँ पे एन की जगह पे हमारे पास 3 है, फिर हम लिखेंगे डेरिवेटिव लेते हुए 3x पावर 3 माइनस 1। तो हमारे पास आंसर होगा 3x स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह अब हम अगली टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x पावर 2 माइनस 1। यानी पावर को स्टार्ट में लिखेंगे और पावर में से हम 1 माइनस कर लेंगे। इसके बाद आगे 1 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 3x पावर 2 ये यानी 3x स्क्वायर, और सेकंड टर्म आएगी 2x पावर 1, और लास्ट में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया गिवन फंक्शन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सम रूल, पावर रूल और कांस्टेंट रूल हमने अप्लाई किया है। तो ये तमाम रूल्स जो हैं इनको आपने रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे y नहीं है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे y इक्वल दिस फंक्शन। ये इस फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमने जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे y लिखा है ताकि हमारा क्वेश्चन फंक्शन फॉर्म में आ जाए। अब हम बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। इसके अलावा हम सम या डिफरेंस रूल जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, और कांस्टेंट फैक्टर रूल या कांस्टेंट रूल भी अप्लाई करेंगे। अब ये बोथ साइड पे हमने डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख दिया। इसके बाद हमें ब्रैकेट में 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। इन तीनों टर्म्स को हमने अलग अलग करना है, यानी हर एक के साथ हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर
डी ओवर डी एक्स को हमने सेपरेट करना है। अब हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू आ जाएगी डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x³ सबसे पहले ये एक टर्म, पहली टर्म, इसको हम अलग कर लेंगे। इसी तरह डी ओवर डी एक्स लिखेंगे और जो अगली टर्म है x पावर -1/2 इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये जो थर्ड टर्म है 5 जो कि कांस्टेंट है, इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी 2x³, इसमें 2 कांस्टेंट है और ये x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और हमने डेरिवेटिव लेना हो तो हम कांस्टेंट को उस डी ओवर डी एक्स से बाहर निकाल देंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। तो ये 2 हमने बाहर निकाला, इसको हमने मल्टीप्लाई ही करना है। ब्रैकेट के अंदर था तब भी हमने मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसको हमने क्लैरिफाई करना था, इसलिए हमने इसको बाहर लिखा है। और बाकी तमाम वैल्यूज़ उनके साथ हम इसी तरह डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। ये जो लास्ट में लिखी हुई है वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फर्स्ट टर्म में हमने सिर्फ x³ का डेरिवेटिव लेना है और पावर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर x पावर n है तो हम डेरिवेटिव लेके लिखेंगे n(x पावर n-1). वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव होगा n(x पावर n-1). और अगर हमारे पास x³ है, x पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 को हम स्टार्ट में लिखेंगे 3x पावर 3-1। अगर 2 है तो हम लिखेंगे 2x पावर 2-1। तो यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई करके ब्रैकेट में वैल्यूज़ को सॉल्व करके लिख दिया, 3x² हमने लिख दिया। अब हमारे पास है x पावर -1/2। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 और x पावर -1/2 -1। इसको भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अपने क्वेश्चन में लिखेंगे। तो ये -1/2 आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे x पावर -1/2 -1 और ये वैल्यू अब सिंप्लीफाई हो जाएगी। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया 6x² और ये जो सेकंड टर्म है इसमें माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया 1/2 x पावर -3/2, क्योंकि -1/2 -1 इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2 और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। लेफ्ट साइड बन गई है dy ओवर dx और राइट साइड पे हमने वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करके लिख दिया। यही हमने फाइंड करना था।